जनता परिवार की पार्टियों का विलय टलते टलते इस महीने सिरे चढ़ता लगता है। मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार और शरद यादव विलय की औपचारिकताएं जल्द पूरी होने का ऐलान कर चुके हैं। मुलायम सिंह यादव के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि होगी। वे ही नई पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे। उनकी पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह बाकी पार्टियां अपनाएगी। यदि विलय हुआ तो गैर भाजपाई और मोदी विरोधी राजनीति के मुलायम सिंह आइकॉन बनेंगे। तब आगामी बिहार और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में न केवल नई पार्टी दम दिखाएगी, बल्कि गैर भाजपाई राजनीति को एक शक्ल मिलेगी। कभी भारत की राजनीति में गैर कांग्रेसवाद था, अब गैर भाजपाई राजनीति का सुर ताकत पा रहा है। भूमि अधिग्रहण विधेयक को सरकार ने नाक का सवाल बनाया है, तो इसके खिलाफ विपक्ष गोलबंद हो रहा है। गोलबंदी की एक धुरी जनता परिवार की 6 पार्टियों का विलय भी होगा। इसमें किंतु परंतु की अकेली बाधा लालू प्रसाद यादव की है। वे मुलायम सिंह यादव के कहने में है, लेकिन बिहार के अपने खेल से विलय में टालम टूल कर रहे हैं। अब क्योंकि मुलायम सिंह उनके समधी हो गए हैं और उन्होंने विलय की लीडरशिप का बीड़ा उठाया है, इसलिए शायद लालू यादव भी जल्द विलय मान जाए। हिसाब से संसद के बजट सत्र से पहले ही जनता परिवार की 6 पार्टियों का विलय होना था। देरी की वजह लालू प्रसाद यादव की टालम टूल थी। बिहार में जीतन राम मांझी का झंझट था। मुलायम सिंह यादव के लिए बिहार की मुश्किल अभी भी है। बावजूद इसके उनकी अब चलती लगती है। सवाल है, इससे क्या गैर भाजपाई राजनीति की उनकी कमान बनेगी? इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा है। विनोद जी, जनता परिवार की पार्टियों के विलय की बात कई दिनों से हो रही थी। क्या लगता है आपको कि सचमुच में अब ये सिरे चढ़ जाएगी? देखिए, राजनीति में मजबूरी और जरूरत बड़ी चीज होती है। ये जरूरत है, आज मजबूरी नहीं है। मजबूरी तो खैर हमेशा से थी, लेकिन वो इकट्ठे नहीं हो सके। वो मजबूर अपने आदतों से थे, क्योंकि इकट्ठे बैठ नहीं सकते थे। लेकिन आज के दिन जरूरत है। पिछले दशकों में जब से जनता दल बना और सत्तारूढ़ हुआ, भाजपा के समर्थन से और वाम दलों के समर्थन से, तब से लेकर अब तक उनके जो आंकड़े लोकसभा में है सबसे कम है। वरना हम कभी भी मिला के अगर उनके आंकड़े जोड़ के देखते, जो घटक दल थे जो टूट गए थे एक दूसरे से, तो 50, 60, 70, 100 तक थे और अब 15 के आसपास 15 के आसपास है। तो आज के दिन ये जरूरत है। ये सिर्फ उनकी जरूरत नहीं है, मैं समझता हूं कि लोकतंत्र की भी ये जरूरत है। क्योंकि कांग्रेस भी आज के दिन बहुत कमजोर है और ये जो थर्ड ऑल्टरनेटिव है ये भी कमजोर है और वाम दल भी बड़े कमजोर हुए हैं। पिछले 2014 के इलेक्शन में जो सो कॉल्ड, जो अपने आप को सेकुलर फॉर्मेशंस बोलती हैं, उनकी मिलीजुली हार थी वो, और भारतीय जनता पार्टी की जीत थी अपने अनुयायियों के साथ। तो मैं समझता हूं कि ये अगर गठजोड़ हो जाता है और एक पार्टी बन जाती है तो मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं। लेकिन आपने कहा कि जरूरत है, जबकि एक अभी 2-3 महीने से जो देरी हो रही है उसकी वजह यही बताई जाती है कि वहां समाजवादी पार्टी में ये रियलाइजेशन हो रहा है कि हमें बिहार के छत्रपों दोनों को जोड़ने से कोई फायदा नहीं है, या लालू प्रसाद यादव ये सोच रहे हैं कि हमें अलायंस से फिर मेरा वहां बिहार में वजूद खत्म होगा। ये जो मतभेद है, ये जो सोच है, ये सब उस जरूरत से ज्यादा हावी है या क्या? मैं समझता हूं कि मुलायम सिंह यादव का हवाला दे रहे हैं शायद आप, लेकिन मुलायम सिंह यादव अब अपने राजनीतिक जीवन के अंतिम चरण में हैं। उनकी उम्र हो गई है और मैं समझता हूं कि आज के दिन वो ये चाहेंगे कि केंद्र में कुछ कर सके। और ये जो आप बता रहे हैं, ये किसी कूप मंडू की सोच है कि भाई मैं अपना वर्चस्व उत्तर प्रदेश में बना कर या बिहार में। देखिए, ये लोग मिलकर ही अब एक दूसरे को सार्थक कर सकते हैं। आपका मानना है कि लालू प्रसाद यादव भी बिहार को लेकर ऐसा सोचेंगे कि वो नीतीश कुमार के साथ बिल्कुल सहज होकर? देखिए, लालू प्रसाद यादव खुद तो मुख्यमंत्री हो नहीं सकते और लालू प्रसाद यादव अपना सरमाया, अपनी एक लेगेसी अपने परिवार को देके जाना चाहेंगे। वो लेगेसी कैसे बनेगी? अकेले तो नहीं बना सकते वो, उनको नीतीश के साथ मिलकर ही बनानी पड़ेगी। तो इसलिए बहुत से ऐसे स्टैंड्स हैं, बहुत से ऐसे मैं समझता हूं कि तार हैं जो इकट्ठे आके मिल रहे हैं। और उसके चलते मैंने जैसे आपको कहा, ये बहुत संभव है
कि जनता दल जो पहले जनता दल हुआ करता था दोबारा से वो स्वरूप अख्तियार करे, क्योंकि इसमें जनता दल सेकुलर भी है, जो देवेगौड़ा साहब का है, वो भी बड़ा मार्जिनाइज्ड है, जी चौटाला की पार्टी है। सिर्फ बीजू जनता दल जो है वो इसमें नहीं है। और अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो बीजू जनता दल भी साथ आएगा, क्योंकि वहां से भी कुछ खबरें ऐसी मिल रही हैं कि पहले वाला जो जलवा नवीन पटनायक का था वो शायद आज के दिन नहीं है। तो इसलिए जो ऑल्टरनेटिव, नेशनल ऑल्टरनेटिव ढूंढना है बीजेपी के लिए, उसमें ये एक बड़ा कदम नहीं होगा। तो उस नाते इसमें आपका मानना है कि मुलायम सिंह यादव राष्ट्रीय राजनीति में भी सचमुच में धुरी बन सकते हैं और गैर भाजपाई की पूरी राजनीति की कांग्रेस लीडर वो उसकी लीडरशिप नहीं करे और ये इस तरह का मोर्चा करे या ये नया दल करे, ये संभव है? 96 तो बने ही थे जी, 96 तो बन रहे थे। हरिकृष्ण सिंह सुरजीत उनको ही बताना चाहते थे प्रधानमंत्री, मुलायम सिंह को। हाँ, लेकिन उनपे एक राय नहीं बनी और उसके चलते फिर देवेगौड़ा हो गए और उसके बाद इंद्र गुजराल हो गए। और वो लोग इसलिए हुए कि वो दूसरों के लिए खतरा नहीं थे, कम से कम जो उनका पॉलिटिकल क्लाउड था, जो लोगों से जो मास बेस थी, वो उनके लिए डरावनी नहीं थी और लोगों के लिए। लेकिन आज के दिन तो मास बेस दोबारा से जोड़नी है, दोबारा से बनानी है। और यूपी में कोई ये पक्का नहीं है कि कल को इलेक्शन होते हैं तो मुलायम सिंह की पार्टी दोबारा सत्तारूढ़ होगी। ये हो सकता है कि बराबर की टक्कर हो और वहां पर हंग असेंबली हो, और हंग असेंबली के चलते ये गठजोड़ उनको काम में आएगा। अगर ये गठजोड़ जो है केंद्र में अगर इसका कोई रेलेवेंस है तो फिर कांग्रेस भी बाध्य होगी कि उनको मदद करें। मतलब वही है कि लेफ्ट हो, कांग्रेस हो और ममता बनर्जी की भी दूरी है, मतलब ये सब गैर भाजपाई राजनीति। पहले गैर कांग्रेसवाद की बात होती है, अब गैर भाजपा की बात हो रही है। इसलिए जब जब भाजपा जो है वो प्रबल हुई है तब तब एंटी कांग्रेसिज्म खत्म हुआ है इस देश में। और अगर आपको याद हो तो जब भाजपा का राम मंदिर का प्रकरण चल रहा था, उसी दौरान जब अटल जी सत्तारूढ़ हुए थे, उसी दिन EMS नंबूद्रीपाद की मौत हो गई थी, वो चले गए थे। और उसी दौरान मथुलेमई की भी डेथ हुई थी। और इन दोनों ने जाते जाते अपने आखिरी लेखनियां जो छोड़ के गए थे, उसमें एक चीज कॉमन थी कि कम्युनलिज्म से लड़ने के लिए गैर कांग्रेसवाद को छोड़िए। ये दोनों नेता लिख के गए थे। उस वक्त तो ऐसा कुछ ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन आज के दिन मुझे होता हुआ नजर आता है। और इसमें ना सिर्फ इन दोनों की सलाह का महत्व है, बल्कि जरूरत का भी बहुत महत्व है। उस नाते तात्कालिक तौर पर इसका मुद्दों के नाते या इसमें कोई ऐसे इशू बनते हैं या ये कि विधानसभा चुनाव की राजनीति के साथ ही फिर बाद में कुछ होगा? जमीन का मुद्दा है कि नहीं? जमीन के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी गलती कर रही है कि इनको अंदाजा नहीं है। आपका पूरा मानना है कि ये अभी किया, क्योंकि इसी महीने इनके विलय की बात है, इसी महीने वापस लोकसभा का सत्र भी चालू होगा, तो ये एक बड़ी, मतलब ये घटना अपने आप में एक राजनीतिक बड़ा संकेत लिए हुए होगी। घटना नहीं है ये अच्छी डेवलपमेंट है, इसको घटना मत बोलिए। कोई घटना से ऐसा लगता है कि आप इसको दुर्घटना मान के चल रहे हैं। दुर्घटना ये है कि आज के दिन एक पार्टी बड़े बहुमत से सत्तारूढ़ है और विपक्ष नाम की चीज नहीं है। हमको इस देश में विपक्ष चाहिए, उस नाते क्योंकि इस देश में पंडित नेहरू के बाद और उस जमाने के नेताओं के बाद कोई इतना बड़ा डेमोक्रेट पैदा नहीं हुआ जो कि सबको साथ लेके चले। जिसके पास आंकड़े आ जाते हैं उसका तेवर बदल जाता है। जी विनोद जी, बातचीत को यही समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।